क्या आप भी बहुत परेशान हैं ये जीआरपीए असाइनमेंट को लेकर? तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। जब आप अपनी स्क्रीन ओपन करेंगे तो आपको स्क्रीन कुछ यूं नजर आएगी। आप ये डिफरेंट टैब्स पे जाके आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन टैब पर आएंगे तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको कुछ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट से हैं और कुछ मॉडुलस एंड फ्लो डिविजन से हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ इनको कैसे करना है। आपको कोड विंडो पर जाना है और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो वेरिएबल ए, वेरिएबल बी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है और प्राइस की वैल्यू दी हुई है 80, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 5.75% और टोटल मिनट्स दिया है 470। इनको यूज करके हम अपना कोड लिखेंगे, बट एक्चुअली हमें वैल्यू की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वेरिएबल के हिसाब से ही अपना कोड लिख सकते हैं। जैसे कि आप आउटपुट 1 देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि सम ऑफ ए एंड बी निकालना है, तो हमें सिर्फ अपना कोड यहाँ लिखना है। ये 3 डॉट को हम इरेज करेंगे और हम लिख देंगे सम ऑफ ए एंड बी, यानी ए प्लस बी। बस इतना ही करना है। आउटपुट 2 देखिए, पहले हम ये डॉट हटा देते हैं और यहाँ हमें लिखना है ट्वाइस द सम ऑफ ए एंड बी, यानी पहले हमें सम ऑफ ए एंड बी करके उसका ट्वाइस करना है। इसको हम कह सकते हैं 2 टाइम्स एंड देन मल्टीप्लाई का साइन और ब्रैकेट में a प्लस बी। आउटपुट 3 देखिए, हमें लेना है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने के लिए पाइथन हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है और उस फंक्शन का नाम है abs। हो सकता है आपको अभी इस फंक्शन के बारे में पता नहीं है, बट आप इस फंक्शन को नोट कर लीजिए और इसको अपने यूज में प्रैक्टिस करते रहिए। तो abs फंक्शन और फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे डिफरेंस निकालना है a और b का, a माइनस b। नेक्स्ट आता है, हमें लेना है एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है, यानी सेम फंक्शन abs यूज करेंगे, लेकिन हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी कि सम हो गया a प्लस बी और प्रोडक्ट हो गया a इंटू बी, जिसका कि हमें डिफरेंस लेना है a स्टार b, और ये पूरा हमें डाल देना है abs फंक्शन के अंदर। तो ये आपके पहले के 4 क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए हमें निकालना है डिस्काउंटेड प्राइस। फाइंड डिस्काउंटेड प्राइस गिवन, क्या गिवन है, प्राइस एंड डिस्काउंटेड परसेंटेज गिवन। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला हम यूज करेंगे। प्राइस देखिए, जैसे ही आप लिखेंगे ड्रॉप डाउन में आपको दिखा देता है वेरिएबल का नाम। प्राइस में से डिस्काउंटेड प्राइस निकाल देते हैं, यानी कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो निकलेगा प्राइस मल्टीप्लाइड डिस्काउंट परसेंट और डिवाइडेड बाय 100। सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला है या डिस्काउंटेड प्राइस निकालने के लिए। और अब हमको निकालना है राउंडेड। तो राउंडेड के लिए भी एक फंक्शन है पाइथन में, उस फंक्शन का नाम है राउंड, क्योंकि जैसे आप लिखते हैं वो फंक्शन आ जाता है सामने राउंड। और इस फंक्शन के अंदर हमें इस वेरिएबल का राउंड लेना है, तो सिंपली आपको वेरिएबल का नाम लिखना है डिस्काउंटेड प्राइस। अब नेक्स्ट देखिए, आपको टोटल मिनट्स दिए हैं और उन टोटल मिनट्स को आपको आवर और मिनट्स में देना है। अगर हम अपने मैथमेटिक्स में करते तो हम 470 को यानी टोटल मिनट्स को 60 से डिवाइड करते हैं और फिर जितना उत्तर आता है वो ही हमारे आवर्स हो जाते हैं बिना रिमाइंडर के। तो इसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन है फ्लो डिवीजन, वो हम यूज करेंगे। तो देखिए हमें लेना है टोटल मिनट्स और फ्लो डिवीजन लगा दिया और इसको 60 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह अगर हमें मिनट्स निकालने हैं, कितने मिनट्स बचे हैं, तो टोटल मिनट्स और इसको हम रिमाइंडर फंक्शन लगा देंगे और 60। अगर आपने ध्यान दिया हो, फ्लो डिवीजन फंक्शन आपको टोटल इंटीजर्स देता है और मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको कितना रिमाइंडर है 60 से डिवाइड करने पे वो देगा। तो इस तरह से आपको आपके आवर और मिनट पता लग जाएंगे। अच्छा, अभी देखिए टेस्ट रन। अब हम टेस्ट रन पे बटन दबाएंगे और ये हमें हमारा टेस्ट करके हमें आउटपुट देगा।
देखिए सारे केसेस ग्रीन हो गए हैं और अगर हम ओवरव्यू पे देखें तो ये 7/7 पास करता है और इसके बाद आप सबमिट बटन दबा देंगे तो आपका असाइनमेंट जमा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम इसमें कुछ मिस्टेक कर देते तो उनको कैसे देखें। देखिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का साइन और स्टार लगाना भूल गए हैं और अब मैंने इसको टेस्ट रन किया तो देखते हैं कि ये कंप्यूटर हमें गलती किस तरह बताता है। देखिए सारे ही इसने बता दिए हैं और यहाँ पे लिख दिया आउटपुट टू, इसने इसको अपनी भाषा में लिखा है, लेकिन जब आप देखें कि किस लाइन के बारे में ये बता रहा है तो आपको पता है कि उस लाइन के पास जाके और आपको अपने कोड को ठीक करना है और फिर जब आप टेस्ट रन कर देंगे तो ये कोड चला जाएगा, ये एरर चला जाएगा। देखिए फिर से एरर ठीक हो गया। इसमें आप एक बात और गौर करिए, मान लेते हैं गलती से आपसे ये ब्रैकेट रह गया, एब्सोल्यूट फंक्शन का एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगना चाहिए था और वो रह गया और अब हमने टेस्ट रन पर बटन पे प्रेस किया। देखिए अब आपको बता रहा है कि डिस्काउंटेड प्राइस पे एरर दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली एरर यहाँ नहीं है, एरर यहाँ ऊपर है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि एरर जहां पे दिखा रहा है जरूरी नहीं है कि एरर उसी लाइन में हो, एरर थोड़ा ऊपर भी हो सकती है। और एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ये हमने टेस्ट रन पर बटन दबाया, हमारा टेस्ट क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो हमारे सारे टेस्ट क्लियर आ जाएंगे और अब हमने सबमिट बटन दबा के और हमारा असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट असाइनमेंट बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। धन्यवाद।